हेलो, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको हमेशा ऐसी डिश के बारे में बताते हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्वादिष्ट डिश। आज हम आपको बताने वाले हैं भरवा परवल बनाने की विधि। जिन्हें परवल की सब्जी पसंद नहीं है, आज के बाद उन्हें भी ये सब्जी पसंद आने लगेगी। और इस सब्जी की सबसे खास बात ये है कि इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं भरवा परवल बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 परवल, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और उबला हुआ, 1 छोटा टुकड़ा पनीर मैश किया हुआ, आधा उबला आलू मैश किया हुआ, तेल 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 चुटकी, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई और बीज निकली हुई, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 चुटकी, सीधा नमक 1 चुटकी। भरवा परवल बनाने की विधि। सबसे पहले परवल को छीलकर उसको एक तरफ से लंबाई में काट लें, फिर उसके अंदर के बीज निकालकर परवल को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद इसके बाहरी किनारे काटकर और धोकर इसको उबलने रख दें। फिर 10 मिनट बाद ये अच्छे से उबल जाए तो परवल को निकालकर इसको ठंडा होने रख दें। तब तक आप मसाला बनाने की तैयारी करें। इसमें आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। फिर आंच धीमी करके इसमें जीरा और हरी मिर्च डालें। इसके बाद आप इसमें प्याज डालें और इसको धीमी आंच में भून लें। इसके बाद प्याज में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डालें और इसको अच्छे से पकने दें। जब प्याज का मसाला तेल छोड़ दे तो इसमें आप उबले आलू और मैश्ड पनीर डाल दें और अच्छी तरह मिला लें। लीजिए, मसाला तैयार है। अब इसको ठंडा होने दें। इसके बाद आप परवल में मसाला अच्छे से भर लें। जिसके बाद एक नॉन स्टिक पैन लीजिए और इसमें स्पैचुला ब्रश की मदद से पैन में तेल फैला लें और जब तेल गर्म हो जाए तो आंच को धीमी करके इसमें परवल रख दें। अब परवल की दूसरी तरफ भी स्पैचुला ब्रश की मदद से तेल लगा दें और धीमी आंच में पकने दें। जब परवल एक तरफ से पक जाए तो उसको दूसरी तरफ पलट लें और दूसरी तरफ भी पकने दें। इसको हल्का कुरकुरा होने दें और जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको गैस चूल्हे से निकाल लें। लीजिए, भरवा परवल की सब्जी तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम हमेशा अपने चैनल पर किडनी मरीजों के आहार से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से किडनी मरीजों की डाइट से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। इंडिया के बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रेटनाइन का हुआ है 10 से लेके 2 की रेंज में आया, मात्र 1 महीने में आया। जी हाँ, सही सुना, क्रेटनाइन 10 से लेके 2 मात्र 1 महीने में आया है। शाहिदा खान जी का क्या नाम है आपका? शाहिदा खान। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी। बिना कुछ बोले सबसे पहले रिपोर्ट दिखाइए सबको, ताकि सबको पता चले कि किस प्रकार इस क्रेटनाइन को कम आया है। यहाँ कौन सा वाला है? पहले वाले दिखाएं। क्रेटनाइन जो है इसके अंदर कितना है आपका? ये 9 था, 2 हुआ है। पहले सीधा करके दिखाओ। क्रेटनाइन आप देख सकते हैं इसके अंदर 9 की रेंज में है ये जी। कहाँ से टेस्ट कराया है आपने? जांच कहाँ से कराई? झांसी। झांसी निवासी झांसी के हैं आप? जी। झांसी उत्तर प्रदेश से इन्होंने टेस्ट कराया है। सीधा करो, ऊपर करो, आगे करो। हाँ, अभी आप पकड़ लीजिए। और ये इसके अंदर 9 क्रेटनाइन है इनका। 9 क्रेटनाइन था जब आए थे और आप देख सकते हैं इनका क्रेटनाइन जो है वो रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 2। अब 2 हो चुका है ना? 2 की रेंज में आया। मात्र 1 महीने में क्रेटनाइन 9 से लेकर 2 की रेंज में आया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मा आयुर्वेदा की दवाई से क्रेटनाइन मात्र 1 महीने के अंदर 9 से 2 हुआ है। रिपोर्ट्स के आधार पर, रिपोर्ट्स के अनुसार आप देख सकते हैं डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, डायलिसिस बंद हो गया, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी।